मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने भावी टीचर में। देखो बच्चों, कल हमने देखा था 8.1, ये क्लास 10 चल रहा है, आपका क्लास 10 चल रहा है। क्लास 10 में हमने देखा 8.1 में कहाँ तक क्वेश्चन को किया था। हमने 6 नंबर तक क्वेश्चन को कर लिया था। आज आपको टाइम ज़्यादा ना देना पड़े इसलिए हमने आज क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा है, सिर्फ आपको समझाना है। तो चलिए दोस्त देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने 7 नंबर के क्वेश्चन को रखा है। 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा है? 7 नंबर के क्वेश्चन को हम देखें, कह रहा है कि यदि कॉट बराबर 7/8 और फर्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि 1 + sin थीटा एक कोष्टक में 1 - sin थीटा एक कोष्टक में बाई 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। और दूसरा क्या कह रहा है कि cot स्क्वायर थीटा का मान। देखो बच्चों, हमने क्या कहा, इसने कहा था कि cot थीटा बराबर दिया था इतना, क्योंकि हम cot थीटा बराबर जानते हैं क्या, cot थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटे लंब। और अगर आप इंग्लिश में देखेंगे इसको आधार को क्या बोलते हैं, आधार को बोलते हैं बेस बेटा, और लंब को बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। और कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपरटेन्यूस। हाइपरटेन्यूस किसको बोलते हैं, कर्ण को। तो देखो यहाँ पे बेस आपको बेटा दिया हुआ है कितना, 7 दिया हुआ है। बेस कितना है, 7। तो बेस मैंने कितना लगा दिया, 7 यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पे आपको जो लंब होता है, जो परपेंडिकुलर है, वो कितना है, 8 है। लगा दिया हमने, एक त्रिभुज लिया और उस त्रिभुज में हमने दिखा दिया कि हमारा लंब कितना है या परपेंडिकुलर कितना है, 8 है, और आधार बेस कितना है, 7 है। तब हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पाइथागोरस प्रमेय मतलब पाइथागोरस थ्योरम। त्रिभुज ABC में हमने क्या लगा दिया बेटा, त्रिभुज ABC में हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम जब इसमें लगाया तो अब पाइथागोरस थ्योरम का करेक्टर क्या होता है, वो क्या कहता है कि AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और उसके बाद क्या, बेस का स्क्वायर, बेस क्या, CB का स्क्वायर। अब ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला। अब इस आधार पे हमारे पास AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ है। AB हमने 8 लगा दिया। और BC देखो कितना दिया हुआ है, BC अपने पास दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया बेटा। उसके बाद इसको सॉल्व किए, 8 का सॉल्व किए, 8 × 8 = 64 हो गया। और 7 को स्क्वायर किए तो कितना हो गया, 49 हो गया। इन दोनों को जोड़ दिए तो आपके पास आ गया कितना, 113, 113 आ गया। अब A स्क्वायर बराबर था आपके पास 113, स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो 113 क्या हो गया बेटा, अंडर रूट में हो गया। अब अंडर रूट में हो गया क्या, AC। AC क्या आ गया बेटा आपके पास, AC देखो AC ये हो गया, AC ये हो गया कितना, अंडर रूट 113। अब देखो, अब आपके पास मान देखो, इसका मान पूछना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा और 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। पहली बात, अब हमारे पास त्रिभुज में जो जितने जितने हैं सभी की चीज़ें मालूम हो गई हैं। देखो हमारे पास जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है। अब हम कुछ sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू रखते हैं, मान देखते हैं। sin थीटा बराबर अपना होता है लंब बटे कर्ण, या लंब बटे कर्ण को हम यहाँ करते हैं, लंब को क्या कहते हैं हम, परपेंडिकुलर, और कर्ण को हाइपरटेनस। तो हमने लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपके पास 8 है, कर्ण कितना है आपके पास कितना, √113, 113। वही cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना हो गया, A अर्थात 7, कर्ण कितना हुआ, √13, 113, तो क्या हो गया 7/113। अब बेटा इसका साइन थीटा का मान यहाँ से निकल गया, कॉस थीटा का मान निकल गया। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रखते हैं।
यहाँ पे साइन थीटा का मान रखें, साइन थीटा का मान कितना रखें 8/113 और साइन थीटा का मान 8/113 रखे ना अंडर रूट में। अब यहाँ कॉस थीटा 7/113 रूट में, इसको भी रख लिए मान को, और कॉस थीटा के भी मान को हमने रख लिया। अब बेटा यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 नहीं 7 है, यहाँ पे 7 है। ठीक, अब देखो, अब ये देखो इसको हमने कहाँ से कर दिया, ये चीज़ें कहाँ से कर दिया। देखो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, अगर एक कोष्टक में a प्लस बी हो और एक कोष्टक में हो a माइनस बी, तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस b²। अब देखो आपके पास क्या था, एक कोष्टक में, यहाँ पे देखो एक कोष्टक में आपके पास था a प्लस बी और a माइनस बी था। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हमने क्या किया a² माइनस b²। अब हमने यहाँ इसको लिख दिया a² माइनस b²। अब इसको स्क्वायर में कर दिए, उसी तरीके से नीचे वाला भी कर दिए। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपका। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो हम और छोटा कर देंगे बाद में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो आगे हमने जब स्क्वायर किया तो देखो नीचे वाला जो रूट में था वो रूट हट जाता है, और जो ऊपर वाला रूट में नहीं है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर हुआ तो कितना हो गया 64 हो गया, और इसका 113 का रूट हट गया 113 हो गया। यहाँ पे वैसे हो गया 7 का स्क्वायर क्या 49 हो गया, और यहाँ से रूट हट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 113 यहाँ इस तरफ चला जाएगा, तो 113 में से 64 घटेगा बटे 113, और यहाँ पे 113 में 113 इस तरफ जाएगा तो यहाँ जुड़ेगा, यहाँ प्लस प्लस होना चाहिए, बेटा यहाँ प्लस होना चाहिए, प्लस, सॉरी माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। क्यों माइनस रहेगा, क्योंकि ये हमारा फार्मूला यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। देखो फिर 113 को हमने क्या किया, 113 इस साइड में किया, 113 यहाँ गया, माइनस 49 घटेगा तो कितना होगा 64, और 113 में से 64 घटेगा तो कितना होगा 49 आ गया। और ये जो 113 था, ये 113 क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे। ठीक, आई होप कि ये यहाँ तक आपको क्वेश्चन को क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा थम्स अप ज़रूर करिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा, देखो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर के क्वेश्चन। आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो इसलिए हमने इसको क्वेश्चन को पहले से लिख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सही है कि नहीं है। अगर कॉट, देखो यहाँ पे कॉट ए बराबर हम 3 को इस साइड में लेके चले गए, कितना हुआ कि इसको इस साइड में जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो 4 बटे कितना हो गया 4 बटे कितना 3 हो गया, या 4/3 हो गया। अगर ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कॉट ए बराबर 4/3 हो तो बताइए क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर या अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या ये बराबर होंगे किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या इसके बराबर होंगे। तो हमने देखा, पहले हमने दिमाग लगाया, क्या पहले हमें एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल क्या बना लिया हमने, ये देखो ए बी और सी लेकर के क्या एक ट्रायंगल बनाया। अब इस ट्रायंगल में हम जानते हैं कि कॉट का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट ए बराबर होता है क्या, कॉट
ए बराबर होता है क्या आपका आधार बटे लंब, या आप यहाँ कर सकते हैं बेस बटे परपेंडिकुलर। देखो बेस आपका कितना हो गया, बेस आपका हो गया 4, बेस आप क्या हो गया 4, यहाँ 4 लगाओ, बेस आपका हो गया 4 और परपेंडिकुलर जो हो गया कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको ज्ञात करना है क्या AC। अगर AC मिल जाए AC, तब आपको पता हो जाएगा किसका, tan की वैल्यू निकाल सकते हो, cos A की वैल्यू निकाल सकते हो, sin A की वैल्यू निकाल सकते हो। हमने लगाया त्रिभुज ABC में क्या, त्रिभुज ABC में हमने लगाया, यहाँ त्रिभुज ABC में हमने लगाया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कि AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर ये, BC का स्क्वायर ये, इसको कर दोगे, स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर, मतलब इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। AB का वैल्यू आपके पास कितना दिया है, AB का मान दिया है, देखो यहाँ 3 रख दिए, 3 का स्क्वायर हो गया। BC 4 है, 4 रख दिए, 4 का स्क्वायर। AC कितना है, AC कोई वैल्यू नहीं है, AC में ज्ञात करना है। चलो अभी तक ये 5 नहीं था, चलिए आगे। 3 का स्क्वायर हमारे पास आया 9 और 14 का स्क्वायर आया हमारे पास कितना 16, और AC स्क्वायर अपन AC स्क्वायर हो गया। AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारे पास निकल के आया बराबर 25, 16 और 9 कितना होगा 25। अब इसको AC स्क्वायर है तो ये रूट में हो जाएगा, तो रूट में हो गया तो बाहर निकल के आया कितना हमारे पास आया 25 आया। अब सूत्र हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब था परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर अपने पास कितना है, देखो परपेंडिकुलर अपने पास है 3, बेस कितना है 4, 3/4 हो गया। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार मतलब बेस बटे हाइपरटेनस, और ये बेस कितना है आपके पास 4 और हाइपरटेनस, यहाँ AC की वैल्यू निकाले थे 5, तो ये हाइपरटेनस आपका कितना हो गया है 5, तो ये हो गया आपका 5। साइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ण, लंब आपके पास कितना है, लंब आपके पास है 3 और कर्ण कितना है 5, लंब क्या परपेंडिकुलर और कर्ण कितना हाइपरटेनस। तो आपको यही सारी वैल्यू निकाल के रखना है। देखो यहाँ LHS से LHS हमने वही क्वेश्चन को लिख लिया है। ठीक, अब यहाँ साइन थीटा की वैल्यू या साइन ए की वैल्यू रखेंगे। साइन ए की वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पे, देखो साइन ए क्या निकाला है 3/4 हमने यहाँ रखा, और सॉरी tan ए की वैल्यू कितना निकाला है 3/4, और tan यहाँ पे tan की वैल्यू 3/4, इसको स्क्वायर कर दिए तो 9/16 आ गया, नीचे वाले को स्क्वायर किए तो 9/16 ये भी आ गया। अब इसको 16 को हम इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, और 16 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एकम 16 और 9 जोड़ेंगे कितना हो गया 25 आ गया। 16 और 16 क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना निकल के आया 70, मतलब 7/25, 7/25 आपके पास निकल के आया। अब हम RHS से गिन लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हो गया और राइट हैंड साइड से हम लिखते हैं cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब यहाँ cos A का वैल्यू हमारे पास 4/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर, साइन A का मान रख दिए। 4/5 का स्क्वायर मतलब 16/25 और 3/5 का मतलब 9/25 ये हो गया। और यहाँ पे हम 7/25 इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है यहाँ। अब आपके पास यहाँ दिख रहा होगा कि 7/25 और 7/25 इधर भी है, ये दोनों की वैल्यू क्या हो गई सेम आ गई, अतः
चूँकि एल, यहाँ देखो, चूँकि एल एच एस बराबर आर एच एस है, इसलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके हो गया, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आई होप कि ये सारी कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। आगे हमने कहाँ चले, यहाँ आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज हमने निकाला ए बी सी। देखो त्रिभुज ए बी सी हमने त्रिभुज ले लिया। बी क्या है, समकोण है। बी समकोण, देखो ये वाला जो चिन्ह होता है ये समकोण का चिन्ह होता है। बी समकोण है। tan ए बराबर क्या होता है, 1/3 है। तो निम्नलिखित में का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है किसका, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, इन सब का मान ज्ञात करना है। देखो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 1, ए बी कितना है 3, रूट थ्री का स्क्वायर कर दिए। बी सी कितना है 1 का स्क्वायर कर दिए। ए सी स्क्वायर बराबर √3 का कितना हो गया 3, 1 का कितना हो गया 1, और ए सी स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ गया कितना हो गया 4। तो ए सी स्क्वायर बराबर 4, तो ए सी बराबर कितना आपके पास आ गया 2, कितना हो गया, ए सी बराबर 2 आ गया। अब देखो, अब इतना तो वैल्यू किसका, इसका मतलब हमारे पास क्या हाइपोटेनस निकल के आया, कर्ण निकल के आ गया कितना 2, कर्ण 2 निकल के आ गया। अब यहाँ साइन ए बराबर लंब टेकर्ण, तो 1 लंब कितना है 1 है, 1 रख दिए। कर्ण कितना है 2 है, 2 रख दिए। और कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, मतलब बेस बटे हाइपोटेनस। बेस कितना आपके पास है, बेस आपके पास है, देखो एक चीज़ यहाँ से आपको देखना है, अगर कॉस ए की मान कह रहा है तो आपको ए पे खड़े होकर के देखना है। आपके जो सामने जो कोई भुजा है वो परपेंडिकुलर दिख रही है, तो वो उसका मतलब क्या है, वो क्या है परपेंडिकुलर, मतलब आपके सामने जो खड़ी लाइन दिख रही है वो परपेंडिकुलर होगी। और जो आपको बेस मतलब कहते हैं, अपने पाँव बेस पे जमाए रखिए, तो आपके पाँव जहाँ पे हैं वो क्या हो गया, आपका बेस हो गया। तो बेस कितना है आपके पास, बेस है आपके पास √3, और कर्ण कितना है आपके पास 2, मान रख दिए, हो गया। कॉस सी बराबर कितना हुआ, कॉस सी, अब यहाँ सी से देखना, सी के सामने अगर देखोगे तो आपको निकल के आ रहा है बी और ए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब मतलब परपेंडिकुलर। लेकिन बेस इसका क्या बनेगा, सी और बी आपका क्या बनेगा, बेस बनेगा। मतलब आधार कितना हुआ, आधार 1 हुआ। कर्ण कितना हुआ, 2 हुआ। कर्ण कितना हुआ 2 हुआ। चलो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट साइन सी। आप सोच रहे होंगे आप बेटा ये सब हम क्यों निकाले हैं, इसलिए निकाल रहे हैं कि जो क्वेश्चन है इसमें देखो, क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें पूछी हुई हैं, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, साइन सी बराबर एल लंब टेकर्ण, और लंब कितना है √3। साइन सी से आप देखोगे तो आपके पास सामने कितना आता है √3, और कॉस सी मतलब साइन सी में और लंब कर्ण कितना है 2 है, ठीक। अब इन सब का मान रख दो। देखो साइन ए कॉस ए साइन सी, साइन ए के वैल्यू हमने 1/2 निकाला है, कॉस सी का वैल्यू हमने 1/2 निकाला है यहाँ से, और कॉस ए की वैल्यू हमने निकाला है √3/2, और कॉस साइन सी का वैल्यू निकाला है यहाँ से √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाता है 1 + 3/4। अब ये 4/4, ये कितना आ गया 1 आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। कॉस ए का वैल्यू हमने निकाला है √3/2, कॉस सी कितना निकाला है 1/2, साइन ए कितना है 1/2, और साइन सी √3/2। यहाँ देखो साइन सी √3/2।
अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ थोड़ा सॉल्यूशन गलत है। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको क्या होगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। चूँकि ये क्या हो गया, √3 माइनस √3/4 और √3 में से √3 गया 0/4, तो ये आपका आंसर निकल के आया कितना, 0 निकल के आया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 0 निकल के आ गया। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे और पूछना चाहते हैं, यदि आपको पहले से जो सॉल्यूशन किया गया है उसको समझने में ज़्यादा बेटर फील हो रहा है, या हम इसमें सॉल्यूशन आपको साथ साथ लिखते हुए चलें, वो आपको ज़्यादा बेटर होता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आपके जो इस तरीके से कमेंट आए रहेंगे उसी अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।